पौलुस कहता है मेरे लिए प्रार्थना करो कि एक द्वार खुल जाए। क्या खुल जाए? द्वार। उसके फाटकों में प्रवेश करूंगा धन्यवाद के साथ, उसके फाटकों में प्रवेश करूंगा। द्वार जो है वो परमेश्वर का फेवर है। फाटक से हम एक स्थान से दूसरे एक लेवल में, स्तर में पहुंचते हैं। जब हम एक प्रांत से दूसरे प्रांत में जाते हैं या एक देश से दूसरे, एक फाटक होता है। अगर आप बाई रोड जा रहे हैं तो एक फाटक है, वहां पर वो आपकी क्रेडेंशियल्स को, आपके आईडी को और आपके पासपोर्ट को सब चेक करेंगे, तब जाके आपको फाटक की अनुमति मिलती है। आप समझ पा रहे हैं? तो फाटकों में प्रवेश करूंगा कैसे? उसके जो भी, तो वो फाटक जो है वो एक बड़े स्थान में किसी में प्रवेश करने का है, लेकिन द्वार जो है एक व्यक्तिगत विषय है। दोनों में अंतर है। लिखा है बच्चे परमेश्वर की ओर से दिए हुए क्या है? दान है। गर्भ का फल उसकी ओर से क्या है? प्रतिफल है। और क्या करेंगे बच्चे? 127 भजन संहिता उसके तीसरे पद में अगर हम आएंगे, 3 से लेकर, लिखा है लड़के यहोवा के दिए हुए भाग हैं, गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। जैसे कि वीर के हाथ में तीर, दूर की मार, वैसे ही जवानी के क्या ही लड़के होते हैं। क्या ही धन्य है वह पुरुष जिसने अपना तरकश उनसे, वो फाटक के पास बातें करते। यानी अगर हम उत्पत्ति में जब उसके 24वें अध्याय के अंदर अब्राम ने अपने सेवक को भेजा और उनके पुत्र के लिए एक बहू के लिए वहाँ उनको भेजा, उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया। 24 के 60 में लिखा है उन्होंने रिबका को आशीर्वाद देकर कहा, हे हमारी बहन, तू हजारों लाखों की आदि माता हो और तेरा वंश बैरियों के नगरों का अधिकारी हो। ठीक है। अगर आप उस 24 के 60 में नीचे आप टिप्पणी में देखें, उसमें लिखा है फाटक, अगर आपके पास वचन हो। मेरे प्रियो, कुलसियों 4 उसके 3 और 4 में, 3 में लिखा है कि मेरे लिए एक द्वार खुले। तो द्वार फेवर है, वो उसकी कृपा दृष्टि है। किस रीति से हम प्रार्थना करना है हमको कि हे प्रभु मेरे लिए एक द्वार खुले, एक ऐसा रास्ता खुले, एक ऐसा रास्ता खुले ताकि मैं उनको वचन बताऊं। आप मेरे गवाहियों से परिचित है, लेकिन आज क्योंकि ये इस गवाही से मिला हुआ, मैं आपको बताता हूं। एक ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल खौफ खाया हुआ है, किस रीति से, जो बिल्कुल समझ खोलने के लिए तैयार नहीं, मतलब आपको देखना भी पसंद नहीं करता। मैंने बताया था जहां हम पहले रहते थे, जहां सेवा शुरू हुई, अगर 150 लोग आए तो 300 चप्पलें उनके दरवाजे के बाहर, क्योंकि दोनों लोहे के गेट ऐसे मिलते थे जो डीडीए फ्लैट होते हैं, उनमें प्रार्थना थी। 100 भी आए, 50 भी आए, 100 चप्पलें बाहर हैं, उनका दरवाज़ा खुलता नहीं था। वो एक इतवार को तो वो जाते नहीं थे कहीं। अच्छे पड़ोसी थे हमारे, बहुत अच्छे थे। लेकिन एक दिन वो सुबह सुबह जल्दी गए कि मैं 8 साढ़े 8 तक वापस आ जाऊंगा, तब तक भीड़ लग जाती थी दरवाजे के आगे। सुबह पहली सभा 10 बजे समाप्त होती, दूसरी सभा 10 से साढ़े 10 से 12-1 बजे तक होती, 2 बजे तक वो बेचारे, वो थोड़ी देर हो गई उनको। वो बाहर नीचे अपने मकान की बालकनी से परिवार देख रहे हैं, ऊपर क्यों? पहली सभा के लोग अंदर बैठे हैं, बाकी लाइन में खड़े हैं कि आगे जाके बैठेंगे। ऊपर जाने लगे थे
बोले भाई कहाँ जा रहे हो? कहते मेरा फ्लैट वहाँ है। कहते हाँ हाँ हाँ, प्रार्थना में आगे जाके बैठने के लिए लोग नए नए बहाने ढूंढते हैं, चलो पीछे। अब करें तो क्या करें, वो कोई आपको प्रमाण थोड़ी वहाँ पर दिखा सकते हैं। उसके बाद वो बस आप पूछो मत, इधर से मैं दरवाज़ा खोलूँ और उधर से उन्होंने दरवाज़ा खोला, मुंह फेर देते। मेरा हृदय टूटा। मैंने कहा हे प्रभु, एक ऐसे व्यक्ति को जो इतना ज़्यादा रूठा हुआ है, इसको किस रीति से मैं पहुंच सकता हूं? बिना आज जितनों मैं आज आपको वचन बता रहा हूं, उसका सब कुछ इतना अध्ययन बिना किए, बिना शोध रिसर्च किए, मैंने कहा हे प्रभु एक मौका। ये मौका क्या? द्वार। हे प्रभु एक मौका, एक अवसर, एक अवसर। द्वार अवसर हैं जो परमेश्वर आपके जीवनों में देता है। आपको प्रार्थना करना है कि हे प्रभु मेरे लिए एक अवसर, एक अवसर, एक द्वार, बस एक द्वार खुल जाए तो मैं वहां प्रवेश। मैंने कहा हे प्रभु एक अवसर दे, एक अवसर दे, एक अवसर दीजिए ताकि मैं आपके वचन जो है, आपका प्रेम मैं इन्हें बता सकूं, आपकी वास्तविकता। मैंने मन में निर्णय किया था 1 सप्ताह तक प्रार्थना करूंगा, लेकिन 5वें दिन उत्तर आ गया। हमारे घर में वो टेलीफोन लाइन जो उन दिनों में होती थी, मोबाइल्स वगैरह, फिक्स लाइन वाले, घंटी बजी, बोले सामने से उनको साहब को बुला लो। मैं तो समझ गया प्रभु का उत्तर है। मैंने जाके घंटी बजाई, दरवाजे पे वही आया। कहता है, मैंने कहा साहब आपका फ़ोन आया है हमारे। कहता मेरा फ़ोन तेरे घर में कैसे आया? मैं भीतर से खुश हुआ, बोला मुझे मालूम है कैसे आया। मैंने कहा जल्दी आ जाओ, STD है, आपको बाहर से बुला रहे हैं। वो आ गए। इतने में मैंने उनके पत्नी बच्चों को भी अंदर बुला लिया, पत्नी को भी बुलाया, क्योंकि ये तो भी फ़ोन सुन के भाग जाएंगे। अंदर आए, मैंने कुंडी लगा दी। अपनी पत्नी जो है, मैंने जल्दी उनको इशारा किया, वो एक कुछ वो क्या होता है, टैंग वैंग क्या होता है, रसना, वो मिलाकर जल्दी से वो संतरे की जूस लेकर आए, सामने रख दिए। अब मन में इतनी सारी बातें, कभी संतरे की जूस ग्लास को देखें, कभी मेरी तरफ देखें। मैंने कहा भाई साहब, मैंने सोचा ये कहीं ये सोच रहे हैं इसमें मैंने कुछ मिला ना दिया हो। मैंने कहा ये पीना है, नहीं पीना तो छोड़ दो, आप बैठ तो जाओ। बैठ गए। अगर प्रभु ने द्वार खोला है तो काम पूरा होगा। वो बैठ गए। मैंने प्रभु का वचन प्रेम बताना शुरू किया। उन्होंने कहा भाई साहब आपको तो पता है कि हमारा एक ही बेटा है, एक नई बीमारी उसे लग गई, जगह जगह से उसके बाल ऐसे निकल रहे हैं जैसे किसी बंदर ने नोच दिया हो। कहता जब तक तो ऊपर से निकलते रहे, उसने टोपी पहन लिया, अब पीछे से भी निकलने लगे, अब क्या छुपाना। मैंने कहा आपको पता है प्रिय भाई साहब, यहाँ लोग आते हैं, इतने लोग चंगे होके जा रहे हैं। कहता है पता है, लेकिन हम आपसे नाराज थे। ऐसे बहुत से लोग आपसे नाराज होंगे आपके कामों के कारण, लेकिन प्रभु यीशु ने उनके लिए भी अपना प्राण दिया है। उनके लिए भी प्रभु ने अपना द्वार, आपके लिए द्वार खोला है। क्या हम द्वार खुलने के लिए प्रार्थना करेंगे? क्या हृदय के द्वार खुलने के लिए प्रार्थना करेंगे? लेकिन केवल प्रार्थना से काम नहीं चलेगा। केवल प्रार्थना से काम नहीं चलेगा। रोमियो की लिखी पत्री 10वां अध्याय उसके 14वें और 15वें वचन के अंदर, इस वाक्य को मैं पूरा करूंगा, सुनिए। लिखा है, फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया वे उसका नाम कैसे जाने, कैसे लेंगे? जिसने विश्वास नहीं किया वो उसका नाम कैसे लेंगे प्रभु का? कोई है रास्ता आपके पास? तो उसके लिए क्या करना है? वे उसका नाम क्यों कर लें? और जिसने और जिसकी नहीं सुनी उस पर कैसे भी क्यों कर विश्वास करें? अगला पद, और प्रचारक बिना क्यों कर, जब तक कोई बताने वाला ना हो वो कैसे समझे? जैसा लिखा है कि उनके पांव क्या ही सुहावने हैं जो अच्छी बातों के सुसमाचार सुनाते हैं। आपको अगर याद हो, ध्यान हो कि प्रेरितों के काम उसके 8वें अध्याय के अंदर एक खोजा,
जो कूश देश यानी इथियोपिया का जो वित्त मंत्री था, वो आराधना के लिए आ रहे थे, आराधना कर कर जा रहे थे। लिखा है वो वहाँ से जा रहा था, तो वो उस अपने रथ में बैठा हुआ यशाया भविष्यद्वक्ता की लिखी पुस्तक को पढ़ रहा था जोर जोर से। और परमेश्वर की आत्मा ने क्या कहा फिलिप्पुस से, निकट जाकर उस रथ के साथ हो ले। ये उसके 8:30 में हम आएंगे। फिलिप्पुस उसकी ओर दौड़ा और यशाया भविष्यद्वक्ता पुस्तक पढ़ते हुए सुना और पूछा, जो तू पढ़ रहा है उसे समझता भी है? क्या आप जानते हैं कि उस खोजे ने, जो एक वित्त मंत्री है, जो बड़ा विद्वान है, जो एक पूरे देश का अधिकारी है, वहां का उसकी जो है फाइनेंस उसके हाथ में है, वो क्या जवाब देता है? जब तक प्रेरितों का काम 8वां अध्याय उसका 31, जब तक कोई मुझे ना समझाए तो मैं कैसे समझूं। और उस पर फिलिप्पुस से विनती की, चढ़कर मेरे पास बैठ जाओ। केवल प्रार्थना से नहीं, मैंने प्रार्थना किया, हे प्रभु एक द्वार खुले, एक अवसर, एक अवसर, एक अवसर। क्या वो जो आपसे, आपको, आपके तरफ वो स्वीकृत भावना उनकी नहीं है, आपके तरफ एक रिजेक्शन का है, तिरस्कार का, आपको हटाते हैं, किस रीति से आप उनका सामना, कैसे उनके लिए? पौलुस कहता है मेरे लिए द्वार खुल जाएं। और इंग्लिश में लिखा है कि मुझे वो बोल्डनेस, वो हियाव मिले कि मैं वचन को बता सकूं। आप उस हियाव को, जो धैर्य मिलता, जो हिम्मत है, वो कैसे है? अगर चरित्र बेदाग हो,